कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2024 का। समाज विज्ञान के आंसर आपको बताएंगे। तो देखते हैं सही विकल्प पहले। प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर ब नंबर जो दिया है उड़ीसा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दूसरा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1865 में लागू किया था, 1865 में, ये अ नंबर इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब बना था। तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, पांचवा प्रश्न है। तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, द नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही हो जाएगा आंसर। छठवां में है पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है। पालमपुर गांव की जो कहानी थी उसमें खेती जो है मुख्य क्रिया थी, अ नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 में अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, जिसका पहला प्रश्न है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो क्या कहलाता है। तो पहले का हो जाएगा प्रायद्वीप कहलाता है, तो इसका आंसर है प्रायद्वीप। दूसरा है भारत में सबसे पहले जनगणना सन खालिस्तान में की गई थी। तो 1872 में की गई थी, ये इसका सही आंसर है दूसरे का। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी, इसका हो जाएगा रूसो। राइका समुदाय के लोग, चौथा प्रश्न, राइका समुदाय के लोग रेगिस्तान में रहते हैं, हो जाएगा राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं, चौथे को हो जाएगा। अगला है भारत में संसद के 2 सदन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। छठवां में भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र है तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। तो आपके खालिस्तान के हो गए आंसर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में सत्य और असत्य बताना है। पहला है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश जो है चीन, नेपाल और भूटान है, तो सत्य हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सत्य, पहला है सत्य। दूसरा है मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है बोल रहा है, जबकि वर्षा वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा मासिन राम ही है, तो ये असत्य है। अगला है तीसरा, 2011 में भारत की जनसंख्या जब जनगणना हुई थी तो उसका घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो सत्य है, तीसरा हो जाएगा सत्य। चौथा में है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये असत्य है। अगला है पांचवा, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, तो सत्य हो जाएगा। और आखिरी में दिया है प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो ये भी सत्य है। जबकि सत्य सत्य के भी आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, सही जोड़ी है प्रश्न नंबर 4 में, आ और बा स्तंभ दिए दो। तो पहला क्वेश्चन है हमें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो अमरकंटक है, देख सकते हैं, इसके सीधे आंसर हो जाएगा। चौथा जो दिया है अमरकंटक। भारत में जीव मंडल निकाय की संख्या 18 होती है, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे दिया है, इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया था, तो 1914 दिया गया है 6। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो 2 नंबर में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है एक तरह से। और आखिरी जो बचा हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ, तो ये 1999, ये तीसरे पे दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपकी सही जोड़ी के आंसर हो गए। अब आगे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर बताना है। विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरबन डेल्टा है, तो इसका सही हो जाएगा सुंदरबन। आपको एक वाक्य में पूरा लिखना है, विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा सुंदरबन है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो दूसरा का हो जाएगा 5 मई 1789 को, 5 मई 1789। तीसरा वर्साय की संधि किस सन में हुई थी। तो सन 1919 में, इसका केवल सन बताना था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किसने किया था। तो नेल्सन मंडेला, इसका हो जाएगा चौथे का नेल्सन मंडेला, चौथे का आंसर है। पांचवा है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। और छठवा का है भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं। तो भारत में 4 प्रकार के राशन कार्ड हैं। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 30 अंक के, कक्षा 9वीं के समाज विज्ञान के, इसके आंसर हमने कराए हैं।
आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं आप कमेंट करके बताएं।